तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और कमाल की वीडियो में। आज एक ऐसी मास्टरपीस मूवी को देखने वाले हैं जिसकी कहानी सच्ची घटना पर आधारित होने वाली है और तो और ये एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसकी कहानी से आप लोग इमोशनली कनेक्ट कर जाओगे। तो आज हम देखेंगे अमारन। इस कहानी की शुरुआत होती है मेजर मुकुंद के साथ, जो कि आर्मी कैंप में अपने बाकी सारे साथियों के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ देर में वहाँ पे आतंकवादियों का हमला हो जाता है और उन लोगों पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। सभी लोग फाइट कर रहे होते हैं लेकिन मेजर मुकुंद को एक गोली लग जाती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। वो पूरे ही खून में लथपथ हो जाते हैं। जैसे ही उनके साथियों को ये चीज़ पता चलती है वो उनको तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर के बेड पे लेटते हैं वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और अपने सामने वाले साथी को भी देखने लगते हैं और एक दूसरे को हंसते हंसते वो अपने साथियों को कहते हैं कि हम दोनों ने तुम पे प्रैंक किया था और ये आतंकवादी का हमला नकली था जो कि हमने ही करवाया था। हम तुम लोगों की एक्टिवनेस को चेक करना चाहते थे और हम लोग ये भी देखना चाहते थे कि क्या तुम लोग तैयार हो चुके हो कैसली फाइट के लिए कि नहीं। इसके बाद मेजर मुकुंद अपने जितने भी जूनियर और बाकी सारे साथी होते हैं उनको कहते हैं कि तुम लोगों ने काफ़ी अच्छी फाइट लड़ी और उनकी छोटी मोटी गलतियां भी गिनाई जो कि असली फाइट में नहीं होनी चाहिए, वरना ये किसी की जान भी ले सकती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कर्नल दबास का मुकुंद को फ़ोन आता है और दबास उसको कहता है कि टीवी चालू करो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है जहाँ पे हमको ये पता चलता है कि एक मसूद नाम का बहुत ही बड़ा आतंकवादी होता है जिसने अल्ताफ नाम के खतरनाक आतंकवादी को कश्मीर पे हमला करने के लिए कश्मीर में भेजा है। अब ये चीज़ देखने के बाद जो कर्नल होता है ना दबास, वो मुकुंद को कहता है कि तुम अपने साथियों को लेके जल्दी कश्मीर पहुंच जाओ ताकि इस अल्ताफ नाम के आतंकवादी को जल्द से जल्द पकड़ पाओ, वरना ये बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अब ये चीज़ सुनने के बाद मुकुंद अपने सभी साथियों को कहता है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पे जाना होगा क्योंकि कश्मीर में अल्ताफ नाम का आतंकवादी आ चुका है जो कि वहाँ पे हमला करने वाला है। सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अल्ताफ जो है वो अपने लोगों के बीच में भाषण दे रहा होता है। आतंकवादी लोगों का वहाँ पे मेला लगा हुआ है ऐसा ही समझ लो। वहीं पे कुछ सोल्जर्स अपने सिविल ड्रेस में पहुँच जाते हैं आतंकवादी बन के ताकि वो अल्ताफ क्या कहना चाहता है वो सुन सके। और कुछ देर बाद वहाँ पे बाकी सारे सोल्जर्स भी आ जाते हैं और अल्ताफ पे हमला बोल देते हैं। लेकिन वो लोग अल्ताफ को मार पाते उससे पहले ही वहाँ से अल्ताफ भागने लगता है और वहाँ पे लतीक नाम का एक बंदा भी होता है जो कि अल्ताफ को भागने में मदद करता है और उसको वो कश्मीर का बॉर्डर भी पार करवा देता है और इस तरीके से लतीक की मदद से अल्ताफ वहाँ से बच के भाग जाता है। लेकिन हमको टीवी पे ये पता चलता है कि अल्ताफ के बाकी सारे जो आतंकवादी लोग होते हैं ना जो कि ग्रुप बना के वहाँ पे खड़े थे वो सब अल्ताफ के नारे लगाने लगते हैं और सभी सोल्जर्स उनको शांत भी करवा देते हैं। और ये सब घटना के बाद हमको मुकुंद की बीवी को बताया जाता है जिसका नाम इंदु होता है और मुकुंद की एक छोटी सी बेटी भी होती है और हमको ये पता चलता है कि मुकुंद की बीवी और उसकी बेटी मुकुंद से मिलने के लिए जा रहे हैं और अब बहुत समय हो चुका है वो लोग मुकुंद से मिले भी नहीं। लेकिन इससे पहले हमको मूवी में मुकुंद और इसकी बीवी इंदु का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों कॉलेज में मिले और कैसे ये सब हुआ। और ऐसे ही हमें इंदु और मुकुंद की कॉलेज लाइफ को दिखाया जाता है जहाँ पे इंदु एक टीचर के पास जाती है और कहती है कि मुझे फैशन शो में रहना है, मुझे अपना नाम लिखाना है। तो टीचर उसको कहती है कि मुकुंद नाम का एक लड़का है जो कि सबके नाम लिख रहा है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारा भी नाम लिख के देगा। जैसे ही इंदु मुकुंद के पास जाती है तो मुकुंद इंदु को पूछता है क्या तुम्हें फैशन शो के बारे में कुछ भी पता है, क्या तुम्हें कैटवॉक वगैरह आती है जहाँ के तुम उसमें काम अच्छे से कर भी पाओगी कि नहीं। तो मुकुंद उसको ये सब चीज़ें सिखाने भी लगता है जहाँ पे उसको काफ़ी अच्छी तरीके से कैटवॉक सिखाता है। और जब फैशन शो होता है तब वहाँ पे इंदु सबके सामने कैटवॉक करती ही नहीं लेकिन वो शो को जीत भी जाती है। ये देखकर मुकुंद भी काफ़ी खुश होता है और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन इंदु मुकुंद को पूछती है कि तुम्हारे आगे जाके क्या क्या सपने हैं और तुम क्या बनना चाहते हो। तब उसको मुकुंद बताता है कि मैं अपने देश को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आगे जाके सोल्जर बनना चाहता हूँ। ये चीज़ सुन के इंदु भी काफ़ी खुश होती है और वो दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को प्यार भी करने लगते हैं। और कुछ दिनों के बाद मुकुंद को आर्मी ज्वाइन करने का लेटर आ भी जाता है। ये चीज़ सुन के इंदु भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब कुछ दिन रहने के बाद इंदु को मुकुंद अपनी फैमिली से मिलवाता है। इंदु को देख के मुकुंद की फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और मुकुंद कहता भी है कि मैं इंदु से शादी करना चाहता हूँ। सभी ये चीज़ से मान भी जाते हैं। लेकिन उसकी माँ को हम देखते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में होती है। जब हमको मुकुंद उसके पास जाता हुआ दिखाया जाता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम आर्मी में जा रहे हो, इससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। लेकिन मुकुंद अपनी माँ को समझाता है कि ये मेरा सपना है, मैं हमेशा से ही आर्मी में जाना चाहता था, मैं अपनी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और माँ तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला भी मेरे साथ है। फिर ऐसे ही मुकुंद चला भी जाता है और ट्रेनिंग को ज्वाइन भी कर लेता है। और हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि मुकुंद से काफ़ी समय रहने के बाद इंदु वहाँ पे मिलने जाती है और मुकुंद काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। अब मुकुंद इंदु को कहता है कि तुम्हें मुझे अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, मेरी फैमिली को तो तुम पसंद आ गई, अब तुम्हारी फैमिली को भी मैं तो पसंद आना चाहिए ना। ऐसे ही इंदु अपनी फैमिली को मुकुंद के बारे में बताती है जहाँ पे वो कहती है
कि मुकुंद नाम का लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इंदु के पापा उससे पूछते हैं कि मुकुंद क्या काम करता है, तो वो बताती है कि वो एक सोल्जर है। लेकिन इंदु के पापा उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी कभी भी एक सोल्जर से नहीं करा सकता, सोल्जर की ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं होता और मैं अपनी बेटी को एक सोल्जर के साथ शादी करते हुए कभी भी नहीं देख सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परेड हो रही होती है जहाँ पे मुकुंद भी उसका हिस्सा होता है। उसकी पूरी ही फैमिली वो चीज़ देखने गई होती है और परेड हो जाने के बाद सभी फैमिली आती हैं और अपने बेटे के कंधे पे स्टार्स लगाती है, जिसके बाद वो अब सोल्जर बन चुके हैं। अब सोल्जर बन जाने के बाद इंदु को जो मुकुंद है ना वो एक रिंग भी देता है और रिंग देने के बाद वो इससे ये कहता है कि अब मैं सोल्जर बन चुका हूँ और कैंप में जाने वाला हूँ और मैं कैंप में चला जाऊँ, उसके बाद मेरी फैमिली का तुम ध्यान तो रखोगी ना इंदु। इंदु भी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और रिंग भी ले लेती है और इसके बाद जो मुकुंद है ना वो अपने कैंप में भी चला जाता है। और बाद में ये दिखाया जाता है कि इंदु के घर वाले यहाँ पे मुकुंद के घर पे आए होते हैं। वो मुकुंद के घर वालों से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का हाथ एक सोल्जर के हाथ में नहीं देना चाहता, सोल्जर की ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं होता और मैं अपनी बेटी को सोल्जर के साथ कभी भी शादी करते हुए नहीं देखना चाहता और मैं अपनी बेटी को वापस पे घर ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुन के जो मुकुंद की मॉम होती है ना वो उसको खुशी खुशी वापस भेज देती हैं, लेकिन इंदु इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। अब घर जाने के बाद इंदु है ना मुकुंद को फ़ोन करके बोलती है कि मेरे पापा मेरी शादी किसी और लड़के के साथ करवाना चाहते हैं, तुम्हें हो सके तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाओ। ये सुन के मुकुंद तुरंत ही ना बोल देता है कि मैं अभी नहीं आ सकता, यहाँ पे हालात बहुत ही ज़्यादा टाइट है। ये चीज़ के लिए दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है, लेकिन मुकुंद बाद में कहता है कि अभी मेरी कंट्री मेरे लिए सबसे ज़्यादा ऊपर प्रायोरिटी में, मैं अभी नहीं आ सकता, लेकिन मेरा भरोसा मानो मैं एक ना एक दिन ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने। और ये फ़ोन कॉल के बाद जो इंदु है ना वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। लेकिन जब क्रिसमस आता है ना मुकुंद वापस से आता है और वो इंदु के घर वालों से जाके मिलता है। वो उसके पापा को बताता है कि मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ, मैं जितना प्यार अपनी कंट्री से करता हूँ ना उतना ही इंदु से भी करता हूँ, आप बिल्कुल भी मत डरो, मैं इंदु पे एक आँच भी नहीं आने दूंगा। और मुझे ये चीज़ पता है कि आप सोल्जर को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर सब लोग आपकी तरह सोचने लगेंगे तो हमारे देश का रक्षा कौन करेगा। ये चीज़ सुनने के बाद इंदु के पापा भी पिघल जाते हैं और वो उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो इंदु की और मुकुंद की शादी के लिए हाँ भी कर देते हैं। तभी वहाँ पे इंदु बाहर आती है और वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और गले भी मिल जाती है और ऐसे ही इन दोनों की शादी भी हो जाती है कुछ ही दिनों के बाद और ऐसे ही इन दोनों की लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और कुछ दिन गुजरने के बाद इंदु को एक बेटी भी होती है। और दोस्तों अब तक हमने जितनी भी कहानी सुनी ना ये पास्ट की कहानी थी और अब ये कहानी वापस से इधर कंटिन्यूस टाइमलाइन में आ जाती है जहाँ पे इंदु और उसकी छोटी सी बेटी जा रहे होते हैं मुकुंद से मिलने के लिए काफ़ी समय के बाद और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही जैसे ही मुकुंद से मिलते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। मुकुंद भी वहाँ पे आके उनको बताता है कि मैं अब मेजर बन चुका हूँ और मेरा कश्मीर में ट्रांसफ़र होने वाला है। ये चीज़ सुन के इंदु भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद थोड़ी सी मिलाव होने के बाद वापस से चला जाता है अपना मुकुंद कश्मीर में। कश्मीर में आ जाने के बाद मुकुंद को जो कर्नल दबास होते हैं ना वो मिलते हैं और वो मिलने के बाद उसको चीता आर्मी है ना जो कि एक बहुत ही अच्छी टीम है जिसका लीडर बना दिया जाता है मुकुंद को। मुकुंद को दबास ये भी बताते हैं कि यहाँ पे अल्ताफ नाम का एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है जिसको मसूद नाम के आतंकवादी ने कई साल पहले कश्मीर में भेजा था ताकि वो कश्मीर से सभी हिंदुओं को निकाल सके और कश्मीर पे राज कर सके और हमारा काम यही है कि अल्ताफ को ख़त्म कर दे और ये जो चीता आर्मी है तुम्हें इसको लीड करना है और अल्ताफ को ढूंढ के निकालना है। साथ ही में दबास उसको ये भी बताता है कि अल्ताफ के जो माता पिता हैं वो भी यहीं कश्मीर से हैं और तो और जो मुकुंद है ना वो अपनी पूरी ही टीम को बताता है कि तुम्हें काफ़ी अच्छे से काम करना होगा क्योंकि अल्ताफ काफ़ी खतरनाक बंदा है। और तो और उसको ये भी पता चलता है कि यहाँ का एक लोकल सोल्जर भी है जिसका नाम शिवम है, तो वो शिवम को मिलने के बाद तुरंत ही ये बताता है कि अल्ताफ के माता पिता भी कश्मीर से ही है ना, मुझे जल्द से जल्द उन दोनों से भी मिलना है। और इसके बाद शिवम मुकुंद को लेके जाता है सीधा ही अल्ताफ के माता पिता के घर पे। जैसे ही मुकुंद वहाँ पे पहुँचता है तो अल्ताफ के पापा को वो बताता है कि सर शायद आपको ये चीज़ पता नहीं कि आपका बेटा गलत रास्ते पे जा चुका है और वो अब एक आतंकवादी बन गया है। तो उसके पापा कहते हैं कि वो मेरा बेटा नहीं है, जिस दिन उसने हिंदुस्तान के सामने अपनी पीठ मोड़ दी, जिस दिन वो आतंकवादी बन गया उस दिन से ही वो मेरा बेटा नहीं रहा। दूसरी तरफ दोस्तों हमें अल्ताफ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है और अपने पूरे ही कैंप में वो छोटे छोटे बच्चों को भी गन पकड़ा दिया होता है और उन सबका ये ब्रेन वॉश कर रहा होता है कि तुम सबको कश्मीर को ख़त्म करना होगा, हमें कश्मीर पे राज जो करना है। और उसी ग्रुप में लतीक नाम का बंदा भी होता है। हमें रात को दिखाया जाता है कि लतीक अल्ताफ को कहता है कि हमें हमारे प्लान के मुताबिक कल ही हमला कर देना चाहिए और हम कल ही मीटिंग बुलाते हैं और कल ही सबका खात्मा भी कर देंगे। और ये हमले के बारे में मुकुंद को भी पता चल जाता है कि कल हमला होने वाला है, इसीलिए वो अपने सभी साथियों के साथ तैयारी कर लेता है ताकि वो कल जाके अल्ताफ को पकड़ भी सकें। अब दूसरा दिन होने के बाद अल्ताफ ने एक घर में मीटिंग रखाई होती है जहाँ पे उसके सारे ही आतंकवादी दोस्त आ जाते हैं। वहीं पे रघु नाम का एक सोल्जर भी होता है जो कि अपना बेस बदल के वहाँ पे आया हुआ होता है। अब जैसे ही अल्ताफ को रघु पे शक होता है
वो उसके हाथ में टैटू देखता है सोल्जर वाला, तो वो उसको बस मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे मुकुंद अपनी आर्मी के साथ पहुँच आता है और उसके सारे ही साथियों को मार देता है। लेकिन जो अल्ताफ होता है ना, वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अपना मुकुंद भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी उसके पीछे भागता है और वो अल्ताफ को पकड़ ही लेता है और वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और ये मिशन सक्सेसफुल होने के बाद हमें क्या पता चलता है, जो लतीक नाम का बंदा था ना, वो मुकुंद के साथ मिला हुआ था। जितनी भी प्लानिंग्स जो अल्ताफ ने की थी, लतीक ने पहले ही अपने मुकुंद को बता दी थी। इसी वजह से तो मुकुंद को सभी प्लानिंग्स के बारे में पता चल गया था और अल्ताफ अब आर्मी के गिरफ्त में आ चुका था। मुकुंद उसके पास जाता है और उससे थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करता है, लेकिन वो इतना गुस्सा हो जाता है कि थोड़ी देर बाद वो अल्ताफ को वहीं पे ख़त्म भी कर देता है। और अल्ताफ को पकड़ने और ख़त्म करने की खुशी में जो दबास कर्नल होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसी की वजह से वो मुकुंद को एक मेडल भी दे रहे होते हैं। लेकिन मुकुंद कहता है कि ये मेडल पे सिर्फ मेरा नाम नहीं होना चाहिए, ये जो पूरी चीता आर्मी है ना, इसका उतना ही हक है जितना मेरा है। इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, इसलिए सिर्फ मुझे नहीं, इन सब के नाम पे होना चाहिए। ये चीज़ सुन के उसके साथी भी काफ़ी खुश होते हैं। अब अल्ताफ की मरने की खबर सुनने के बाद उसके आतंकवादी दोस्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो सभी एक ही जगह पे इकट्ठा हो चुके होते हैं। वहीं पे वसीम नाम का एक बंदा आता है जो कि अल्ताफ का छोटा भाई होता है। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो वहाँ पे आके कहता है कि मैं कश्मीर से हर एक हिंदुस्तानी को मार के निकाल दूंगा और कश्मीर पे मेरा राज होगा। और तो लतीक भी वहीं पे होता है और वो वसीम से मिल के कहता है कि मैंने अल्ताफ के साथ बहुत अच्छे प्लान बना के रखे हैं, मैं भी तुम्हारी इस स्टोरी में शामिल हो जाता हूँ, हम दोनों मिल के उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन आपको और मुझे ही पता है कि ये जो लतीक नाम का बंदा है, ये तो मुकुंद के साथ जुड़ा हुआ है। वसीम के साथ जुड़ के वापस से मुकुंद की मदद करना चाहता है। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि मुकुंद को उसकी फैमिली का फ़ोन आया हुआ है, जहाँ पे वो इंदू और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स को ये कहता है कि मैंने ये सोचा है कि इस दिवाली को हम एक नया घर खरीदेंगे और हम उसमें काफ़ी अच्छे से रहेंगे भी। ये चीज़ सुनने के बाद इंदू और उसके बाकी सब फैमिली वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब एक दिन जब लतीक मुकुंद के पास जा रहा होता है वसीम की सारी ही इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वसीम लतीक को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था और मुझे पता चल चुका है कि तुम ही हमारे बीच में एक धोखेबाज हो। और वो वहीं पे लतीक को मार भी देता है। और ये चीज़ दूसरे दिन जब मुकुंद को पता चलती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो दबास को कहता है कि हमें जल्द से जल्द वसीम के बारे में पता करना होगा और इस तक पहुँचना भी होता है, जहाँ पर उनको ये पता चलता है कि वसीम के ऊपर काफ़ी सारे मर्डर के केसेस भी हैं। और ऐसे ही जब आर्मी वैन में काफ़ी सारे ऑफिसर्स और एक मुकुंद भी आगे बैठ के कहीं पे जा रहे होते हैं, तभी मुकुंद को उसकी बीवी इंदू का फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन पे बात कर ही रहा होता है, लेकिन वसीम के बंदे आर्मी वैन पे हमला कर देते हैं और गोलियां भी चलाने लगते हैं। इंदू गोलियों की आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन फ़ोन कट करने के बाद मुकुंद भी अपनी गन लेके नीचे उतर जाता है उनके साथ लड़ाई करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा देर तक लड़ाई चली और लेकिन उस लड़ाई में एक आर्मी ऑफिसर शहीद भी हो जाते हैं। उस शहीद ऑफिसर को जल्दी ही आर्मी कैंप पे लाया जाता है और उसको श्रद्धांजलि भी दी जाती है। ये चीज़ देखने के बाद मुकुंद बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। और अब कुछ दिनों बाद आर्मी कैंप में ट्रेनिंग चालू होती है, जहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेनी शूटिंग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन एक नया ट्रेनी आया हुआ होता है जिसकी वजह से गलती से गोली चल जाती है और वो सीधा ही जाके लग जाती है मुकुंद के पैर में। उसके पैर में काफ़ी गंभीर चोट आती है और उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। तभी वहाँ पे इंदू के पापा आ जाते हैं जो कि आर्मी में डॉक्टर भी होते हैं। वो मुकुंद का काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा ही ट्रीटमेंट करते हैं और मुकुंद को बताते हैं कि तुम काफ़ी जल्दी ठीक भी हो जाओगे, तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं है। मुकुंद तो ये सुन के काफ़ी खुश हो जाता है। उसको तो पहले लगा कि मुझे काफ़ी गंभीर चोट आ चुकी है, इसके बाद मैं काफ़ी भी आर्मी को ज्वाइन ही नहीं कर पाऊंगा। कुछ दिनों के बाद जब मुकुंद का पैर ठीक हो जाता है तो दिवाली को वो वापस से अपने घर भी आ जाता है और वो इंदू और अपनी बेटी को भी मिलता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तब इंदू उससे पूछती है कि तुम्हें बीच में कुछ हो गया था क्या? तभी उसको मुकुंद बताता है कि मेरे पैर में चोट आ गई थी, बस छोटी सी चोट थी, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो चुका हूँ। लेकिन इंदू उससे पूछती है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा तो क्या ही होगा। मुकुंद इंदू को बताता है कि तुम मुझसे वादा करो, मुझे कुछ भी हो जाए तुम कभी भी आंसू नहीं बहाओगी। ये सुनने के बाद इंदू थोड़ी सी तो दुखी होती है, लेकिन वापस से दोनों ही अच्छी बातें करके खुश भी हो जाते हैं। और अब दिवाली होती है तो वो सब तैयार वैयार होते हैं। और जैसा कि मुकुंद ने कहा था कि वो लोग एक नया घर लेने वाले हैं, तो वो लोग एक नया घर लेते भी हैं दिवाली को और पूरी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। और नया घर लेने के बाद मुकुंद वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चला जाता है कैंप में। अब वापस से कश्मीर आ जाने के बाद दबा सभी ऑफिसर्स को कहता है कि 2 दिनों में ही कश्मीर में वोटिंग होने वाली है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छी टाइट सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, वरना आतंकवादियों का हमला कभी भी हो सकता है। अब ये सुनने के बाद वहाँ पे काफ़ी टाइट सिक्योरिटी कर दी जाती है 2 दिनों के बाद। अब वोटिंग वगैरह सब खत्म हो जाती है, लेकिन जब वोटिंग बॉक्सेस को आर्मी ऑफिसर्स लेके जा रहे होते हैं वैन में, तभी वसीम के लोग उन पे हमला बोल देते हैं और काफ़ी सारे सिपाहियों की तो वहीं पे हत्या भी कर दी जाती है वो लोगों के द्वारा। ये चीज़ को सुनने के बाद यहाँ पे अपना मुकुंद काफ़ी ज़्यादा
नाता टूट जाता है। अब ये चीज़ उससे बिल्कुल भी सहन नहीं की जाती, इसीलिए वो थोड़ी देर चला जाता है अपनी बीवी इंदु से फ़ोन पे बात करने के लिए। अब दूसरा दिन हो जाता है जहाँ पे उसके पास एक सोल्जर आता है और वो कहता है कि जो वसीम है उसने कश्मीर के काफ़ी सारे लोगों को किडनैप कर लिया है और उसका जो घर है उसका मुझे पता भी मिल चुका है। दोस्तों ये खबर जैसे ही मुकुंद को मिलती है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो तो जल्द से जल्द वसीम को मारना चाहता था। वो तुरंत ही जाता है दबास के पास, कर्नल के पास, और उसको जाके बोलता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन कड़क मिली है और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स के साथ जाने से अच्छा तो ये होगा कि हम सिर्फ 2 ऑफिसर्स जाए और उस घर पे हमला बोल दे ताकि वसीम को पता भी ना चले। पहले तो दबास ये चीज़ के लिए मना करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, लेकिन मुकुंद और दूसरा सिपाही चले जाते हैं अपनी जान की कोई भी परवाह किए बिना वो बाकी सारे कश्मीरी लोगों को बचाने के लिए। अब तुरंत ही वो उस घर पे हमला बोल देते हैं जहाँ पे उसके लोगों को वो लोग तुरंत ही मार देते हैं और वहाँ पे जो कश्मीरी लोगों को वसीम ने अगवा करके रखा था उनको भी छुड़वा देते हैं। और इसके बाद जब घर में सिर्फ वसीम बचा होता है तब उस पर मुकुंद भी हमला बोल देता है और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी समय तक लड़ाई झगड़ा होता है और मुकुंद और वसीम दोनों ही एक दूसरे पे गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से वसीम तो वहीं पे मर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मुकुंद की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, इसकी वजह से आर्मी वाले उसको तुरंत ही वहाँ से लेके हॉस्पिटल तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारे की रास्ते में उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। दोस्तों मुकुंद के शहीद हो जाने की खबर पे उसके घर वाले, उसके आर्मी वाले सभी लोग टूट चुके थे और स्पेशली इंदु की बात करें तो वो तो खुद को संभाल भी नहीं पा रही होती। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुकुंद को एक अशोक चक्र भी दिया जाता है और इसी के साथ उसका एक स्टैच्यू भी बनाया जाता है। इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। काफ़ी कमाल की मूवी थी। इसी के साथ जब हमें ये पता चलता है ना, ये जब ट्रू स्टोरीज पे मूवी बनी है तो और भी ज़्यादा गर्व होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।